साथियों नमस्कार, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी होने का दावा करती है और जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है तथा उसको वोट देने वाले लोग भी ऐसा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद में हिंदुओं की इस देश में इज्जत बढ़ी है तथा हिंदू धर्म का प्रभाव पूरी दुनिया में बढ़ा है, उसके पीछे की सच्चाई आपको बताऊंगा। अगर आप निरपेक्ष भाव से मेरा वीडियो देखें और निरपेक्ष भाव से बायस ना हो के कमेंट करें तो मुझे बड़ी ही खुशी होगी। सबसे पहले बात करते हैं भाजपा के हिंदुत्व की। पिछले 11 साल में हमारे देश में हिंदुत्व आया है या मनुस्मृति आई है, इस बात को आप निष्पक्ष होकर कमेंट करके मुझे बताएं। अभी सावन का महीना चल रहा है, कावड़ यात्रा आपने देखी, उसके अंदर कावड़ियों ने जिस ढंग से निर्दोष हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया, किसी गरीब का ढाबा तोड़ा, किसी गरीब रिक्शे वाले की रिक्शा तोड़ी, स्कूल बस के शीशे तोड़े, किसी फौजी को ज़मीन पे लिटा के लात घूंसों से मारा। अगर किसी की गाड़ी गलती से कावड़ियों से टच हो गई तो उसकी शामत आ गई और दिल्ली से हरिद्वार वाला रोड पूरी तरीके से कावड़ियों के कब्जे में था। और मज़े की बात ये थी कि ये सब जब वो कर रहे थे तो उत्तर प्रदेश के भगवाधारी मुख्यमंत्री उनका समर्थन कर रहे थे तथा जो लोग कावड़ियों के बारे में बोल रहे हैं उनको कह रहे थे कि ये लोग हिंदुत्व के दुश्मन हैं, कावड़ियों को बदनाम कर रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा इटावा के अंदर जो मूत्र कांड हुआ, जो चोटी काटी गई, इसको हिंदुत्व तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, मनुवाद जरूर कहा जा सकता है। मनुस्मृति जरूर लागू हो गई है हमारे देश में अप्रत्यक्ष रूप से। मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे देश के जो शंकराचार्य है अभिमुक्तेश्वरानंद जी, ज्योति पीठ के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब ये इटावा का चोटी काटने वाला कांड हुआ तब उन्होंने एक निरपेक्ष बात नहीं कही, निष्पक्ष बात नहीं कही। उनको ये कहना चाहिए था कि हर एक हिंदू को ये हक है कि वो व्यास पीठ पर बैठ जाए और कथा कर सके, क्योंकि अगर हिंदू हैं तो फिर सारे हिंदू हैं। लेकिन उन्होंने इस मामले में खुलकर ब्राह्मणों का पक्ष लिया। उन्होंने ये बात कही कि व्यास पीठ पर बैठने का अधिकार यादव जाति को नहीं है क्योंकि वो शूद्र हैं। तो फिर आप मुझे बताएं कि वो शंकराचार्य पूरे हिंदुओं के हुए या केवल ब्राह्मणों के शंकराचार्य हुए। मैं इस देश के अंदर उस दिन मानूंगा कि हिंदुओं की इज्जत हुई जिस दिन इस देश के अंदर जो मठ और मंदिर हैं उनमें दलित पुजारी लग जाएंगे। इस देश के अंदर जो 4 पीठ हैं शंकराचार्य, उसमें पिछड़ी जाति के लोग शंकराचार्य बनेंगे। और आरएसएस जो हिंदुओं की ठेकेदार होने का दावा करती है जो संस्था, उसकी अध्यक्ष कोई दलित जाति की महिला बन जाएगी। उस दिन मैं मान लूँगा कि इस देश में हिंदुत्व आ गया है, हिंदुओं का स्वर्ण युग आ गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के 11 साल के राज में हिंदुओं को उन्होंने क्या क्या दुख और तकलीफ़ें दी हैं। मेरी बात को गौर से सुनना, निरपेक्ष भाव से सुनना और निरपेक्ष भाव से ही कमेंट भी करना। भारतीय जनता पार्टी एक कानून लेके आई थी, नागरिकता संशोधन विधेयक, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CAA। उसके अंदर इन्होंने ये प्रावधान किया था कि जो भी हिंदू पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर भारत में आएंगे उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। देखने में और सुनने में बात बड़ी ही सुंदर लगती है। इस दुनिया में एक देश है इजराइल, इजराइल के अंदर भी ये कानून है कि कोई भी यहूदी दुनिया के किसी कोने में पैदा होगा उसको पैदा होते इजराइल का नागरिक माना जाएगा, इजराइल की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन ये जो कानून भाजपा ने बनाया था, इसके पीछे का काला सच मैं आपको बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने इस कानून में 3 मुस्लिम राष्ट्रों को शामिल किया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश। हमारे पड़ोस में एक मुल्क है श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर बहुसंख्यक जो समाज है वो है सिंगली और उनका बौद्ध धर्म है। वहाँ पे उनकी आबादी 85% है तथा उस देश के अंदर 15% अल्पसंख्यक तमिल हिंदू भी हैं, जिनको आज से 100 साल पहले अंग्रेज श्रीलंका के अंदर गिरमिटिया मजदूर बना कर ले गए थे चाय बागानों में मजदूरी करने के लिए।
लेकिन वो लोग मेहनती थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के राज में बहुत तरक्की की, बड़े बड़े पदों पर वो चले गए, बड़े बड़े ऑफिसर बन गए, ब्यूरोक्रेट बन गए, व्यापार पे उनका कब्जा हो गया। इस बात से वहाँ के मूल निवासी सिंगली उनसे चिढ़े हुए थे। जैसे ही देश आज़ाद हुआ 1948 में श्रीलंका, उन्होंने तमिलों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। उनकी सरकार आ गई, उन्होंने सरकारी नौकरियों में तमिलों को बैन कर दिया, उनके सारे व्यापार धंधे उनसे छीन लिए तथा उनकी औरतों से बलात्कार हत्याएं करने लगे। 100 साल से लगातार उनका जेनोसाइड जारी है, उन पर अत्याचार जारी है। 1983 के अंदर उनके ऊपर इतना भयानक जातीय हमला किया, वहाँ के बहुसंख्यक समाज ने यानी सिंगलियों ने उनकी औरतों से रेप किया, बच्चों को मार डाला। तब लाखों तमिल हिंदू शरणार्थी जान बचा के हमारे देश में श्रीलंका से तमिलनाडु में आए। उस समय पर राजीव गांधी की सरकार ने उनको नागरिकता भी दी। उसके बाद में उन पे जो दूसरा सबसे बड़ा हमला हुआ वो हुआ 2009 में। 2009 के अंदर श्रीलंका की सेना ने नॉर्वे की मदद से एक सैनिक अभियान चलाया तथा तमिलों का ऐसे ही नरसंहार किया जैसे आज गजा के अंदर इजराइल कर रहा है। उन पे बम गिराए गए, हवाई हमले हुए, गोलियों से भूना गया। जो उनका नेता प्रभाकरन था, उसके 15 साल के बेटे को 100 गोलियां मारी गई थी। तब फिर लाखों की संख्या में तमिल शरणार्थी भारत में आकर आज भी राहत शिविरों में रह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस कानून में शामिल नहीं किया। इस सीएए के अंदर उन्होंने श्रीलंका का नाम शामिल नहीं किया। अब वो ना घर के रहे ना घाट के रहे, तमिलनाडु में जो उनकी ज़मीन जायदाद संपत्ति थी उस पर कब्जा कर लिया वहाँ के मूल निवासियों ने, और भारत के वो नागरिक नहीं हैं। ना उनको नौकरी मिल सकती, वो कितने भी पढ़ लिख जाएं, ना नागरिक वाली कोई सुविधा उनको मिल सकती। उनकी गलती क्या है? उनकी गलती यह है कि वो मुसलमानों के हाथ से प्रताड़ित ना होकर बौद्धों के हाथ से प्रताड़ित हुए। बीजेपी सिर्फ उसी मुद्दे को हाईलाइट करती है जिसमें मुसलमान का एंगल आ जाए। मुसलमानों के प्रति इनकी नफरत इनके जन्म से, आरएसएस के जन्म से ही जग जाहिर है। ये उसी मुद्दे को उठाते हैं जिसमें हिंदू और मुसलमान का एंगल आ जाए। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इस सीएए के अंदर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के साथ अगर श्रीलंका को भी शामिल कर दिया जाता तो वो जो लाखों लोग टेंटों में रह के नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं उनको भी इस देश की नागरिकता मिल जाती। तो क्यों भारतीय जनता पार्टी ने उसको इस एक्ट में शामिल नहीं किया, श्रीलंका को? दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, 2014 से पहले इस देश के हिंदुओं को 400 रुपये का गैस सिलेंडर मिलता था, 50 रुपये का डीजल मिलता था और 75-76 रुपये में पेट्रोल मिलता था। वो 400 रुपये का सिलेंडर जो हिंदुओं को मिलता था वो आज 1100-1200 रुपये का हो गया। जो 50 रुपये का डीजल मिलता था आज वो तकरीबन 80-85 रुपये का हो गया, और जो 70-72 रुपये का पेट्रोल मिलता था आज वो 100 के पार हो गया। तो क्या ये हिंदुओं की पार्टी ऐसा कर सकती है अपने बहुसंख्यक हिंदुओं पर? क्या ये अत्याचार नहीं है जो उन्होंने इस देश के 80% हिंदुओं को महंगाई की चक्की में पीस रखा है? और ये पैसा जाता कहाँ है जो वो लोगों की जेब काट के ले रहे हैं? जब इन्होंने जीएसटी कानून लागू किया, रात को संसद को खोल के ये बोला था कि इस देश में दूसरी इस देश को आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन आर्थिक आज़ादी आज मिली है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस आर्थिक आज़ादी का हमें क्या लाभ हुआ? अगर ये पेट्रोल और डीजल को भी उस जीएसटी में शामिल कर दें तो आज ही हमको 50 रुपये लीटर पेट्रोल और 30-35 रुपये लीटर डीजल और गैस का सिलेंडर हमको फिर से 400 रुपये में मिलने लगेगा। चाहे ऊंचे से ऊंचे स्लैब में उनको रखें, इन तीनों चीज़ों को फिर भी मिलेगा। लेकिन क्यों जीएसटी में शामिल नहीं करते? क्योंकि ये जेब काटने का एक आसान तरीका है और बहुसंख्यक हिंदुओं की जेब ही इससे ज़्यादा कटती है। उसके बाद में तीसरा जो इन्होंने एक इस देश के अंदर सुधार किया था वो किया था कि इन्होंने फ़ौज की भर्ती को ठेके पे कर दिया। मैं आपसे पूछता हूँ, इस देश में फ़ौज में भर्ती कौन होते हैं? क्या मुसलमान होते हैं? आप फ़ौज के अंदर देखिए, मुसलमान 0.1% भी फ़ौज में आपको नहीं मिलेंगे। हमारे देश का जो ग्रामीण समाज है, जो बच्चे गरीबी की वजह से पढ़ लिख नहीं पाते, जो बीटेक नहीं कर पाते, MBA, MCA, BCA जैसे कोर्स नहीं कर पाते जिसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं,
उनके लिए एक इज्जतदार ज़िंदगी जीने का एक तरीका था फौज में भर्ती होना। उसके लिए सिर्फ आदमी को शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। वो फौज में भर्ती होकर एक इज्जत की ज़िंदगी जीते थे। अगर ज़िंदा रहे तो सम्मान मिलेगा, मर गए तो घर वालों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। वो भी भारतीय जनता पार्टी ने हक हिंदुओं से छीन लिया, उनकी उस नौकरी के रास्ते भी बंद कर दिया। आज जो अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं ना, उनको शहीद का दर्जा मिलता है, ना पैसा मिलता है, ना इज्जत मिलती है, और ना ही उनके बच्चों को कोई सामाजिक सुरक्षा और कोई नौकरी मिलती है। तो ये सारी बातें जो इन्होंने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार ढाए हैं, उसके बारे में आपको क्या कहना है? नोटबंदी की सबसे ज़्यादा मार किस पे पड़ी थी? इन सब बातों का जवाब आप कमेंट करके मुझे दीजिए। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स भाई।